हेलो दोस्तों, कैसी हैं आप सभी लोग। तो आज हम लेके आई है एक ऐसी मूवी का कहानी जिसमें कई सारी रोमांस भरपूर थी। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम मिशेल नाम की एक खूबसूरत लेडी को देखते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुछ फिजिकल मोमेंट एंजॉय कर रही थी। मिशेल का बॉयफ्रेंड का नाम था जॉर्ज। ये दोनों अभी साथ में वक्त गुजर रही थे कि तभी मिशेल को ऑफिस के तरफ से कुछ कॉल आता है जिसमें उसे कहा जाता है कि अर्जेंट उसे ऑफिस जाना है। इसलिए मिशेल तुरंत ही यहाँ से जाने लगती है, जिस पर जॉर्ज कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ तुम्हारे लिए वेट करती हूँ। लेकिन मिशेल ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि आज मिशेल की बेटी घर आ रही थी जिसका नाम था डारा। डारा किसी भी वक्त घर आ सकती थी, इसलिए मिशेल जॉर्ज को यहाँ से जाने के लिए कहती है क्योंकि ये घर मिशेल का ही था। जॉर्ज भी डारा की वजह से यहाँ से चला जाता है। जॉर्ज की जाने के बाद मिशेल कुछ खुश नजर नहीं आती और इसी के साथ हमें पता चलता है कि मिशेल जॉर्ज के साथ टाइम पास करती है, इसलिए वो अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले लिया, बस इंटीमेट होने के लिए जॉर्ज के साथ है। अगले दिन हमें मिशेल के ऑफिस को देखते हैं। मिशेल जिस कंपनी में काम कर रही थी उसकी ओनर मिशेल की फादर ही था। यह ऑफिस में कंपनी के सभी लोग लॉस को लेकर फिक्रमंद हो गया था क्योंकि कंपनी 2 साल से घाटे में चल रही थी और अभी भी इसके हालात ठीक होते हुए भी नजर नहीं आ रहे थे और इसलिए एम्प्लॉइज कहती है कि कंपनी को बेचने के लिए फायदेमंद होगा हमारे लिए, और इसलिए एम्प्लॉइज कहती है कि इस कंपनी को बेचने ही फायदा। लेकिन मिशेल ऐसा करने से मना कर देती है और अगर कहती है कि न्यू आइडियाज के साथ मेहनत करे तो कंपनी जरूर प्रॉफिट देंगी। मिशेल की फादर को मिशेल की ये बात काफी अच्छी लगती है, इसलिए मिशेल को इस फैसले के लिए उसे एक मौका देती है ताकि वो खुद को सही साबित कर सके। ऑफिस के बाद मिशेल अपनी बेटी डायरा के साथ वक्त गुजरती है और फिर दोनों डिनर के लिए बाहर रेस्टोरेंट में जाती है। यहाँ पर दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी मिशेल की नजर एक कपल पर पड़ती है जिनके बीच में बहस चल रही थी और गुस्से में लड़की यहाँ से चली जाती है और लड़का जिसका नाम रेयान था वो उदास खड़ा रहता है और मिशेल की तरफ देखता है। ये सब देखकर मिशेल काफी अनकंफर्टेबल फील करता है और डायरा को लेकर यहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी मिशेल को याद आता है कि वो अपना क्रेडिट कार्ड रेस्टोरेंट में ही भुलाई है, इसीलिए वो डायरा को छोड़कर वापस रेस्टोरेंट में आती है। यहाँ रिहान मिशेल को ड्रिंक ऑफर करती है। किसी स्ट्रेंज की ये ऑफर एक्सेप्ट करने में शुरुआत में तो मिशेल काफी अजीब फील करती है, लेकिन फिर रेयान के कहने पर वो उसके साथ बैठ जाती है। ड्रिंक के दौरान दोनों को बीच काफी सारे बातें भी होती है और इससे बीच रेयान धीरे धीरे मिशेल के करीब आ जाता है और उसे किस करना शुरू कर देता है। शुरुआत में मिशेल भी अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाती, लेकिन उसे ये सब बहुत ही अजीब लगता है क्योंकि सब लोगों की नजरें उन्हीं पर टिकी हुई थी। इसलिए मिशेल जब यहाँ से जाने लगती है तो रेयान एक पेपर पर उसे अपना नंबर लिख देता है जिसे मिशेल घर आकर डस्टबिन में फेंक देते हैं। अगली सुबह जब मिशेल ऑफिस जा रही होती है तभी इस डस्टबिन से उस नंबर उठाकर रियान को कॉल करने का फैसला करती है, लेकिन फिर मिशेल का मन बदल जाता है। वो रियान को कॉल करने की बजाय सीधे ऑफिस चली जाती है। यहाँ मिशेल अपनी प्रेजेंटेशन सबके सामने रखती है और कहती है कि क्यों ना हम दूसरी कंपनी के साथ मिलकर काम करें, इससे हमारी कंपनी को नुकसान नहीं बल्कि फायदा होगा। मिशेल के फादर को ये आइडिया काफी अच्छा लगता है, इसलिए मिशेल के फादर मिशेल को इस बारे में रिसर्च करने के लिए कुछ टाइम दे देता है। मिशेल घर आकर रियान को कॉल करने ही वाली है तभी डोरबेल बजती है और मिशेल जब बाहर जाकर देखती है तब वहाँ जॉर्ज खड़ा होता है। जॉर्ज मिशेल को प्रपोज करता है, लेकिन मिशेल जॉर्ज के साथ लाइफ नहीं गुजारना चाहती थी, इसलिए वो उसे मना कर देते हैं और कहती है कि मेरे ऊपर मेरी बेटी और कंपनी की जिम्मेदार है, इसलिए अभी वो कोई फैसला नहीं ले सकती। जॉर्ज मिशेल की बात समझ जाता है और यहाँ से चली जाती है। अगले दिन मिशेल ऑफिस में रियान को कॉल कर लेती है, लेकिन तभी कंपनी का सेक्रेटरी मिशेल के पास आता है और कहता है कि कंपनी का बॉस आपसे बात करना चाहता है। इसलिए मिशेल रियान से बात के बिना ही बॉस के पास चली जाती है और कुछ देर के बाद मिशेल रियान को कॉल करती है और उसे मिलने के लिए कहता है। मिशेल भी मिलने के लिए रेडी हो जाती है और फिर दोनों एक लोकेशन डिसाइड करते हैं और वहाँ मिलते हैं। यहाँ पर दोनों एक दूसरे से काफी सारे बातें भी करती है। मिशेल को रियान के साथ काफी अच्छा लगता है, इसलिए वो बातें ही बातों में ये भी भूल जाती है कि उसकी आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। लेकिन जैसे ही मिशेल को ध्यान आता है वो तुरंत ही ऑफिस के लिए निकल जाती है और रात को मिशेल रियान को ऑफिस पर लेकर आती है।
जहाँ इन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं था। रियान और मिशेल एक दोनों की क्लोज आने लगती है और रियान मिशेल को लेकर एक क्लब आता है और गार्ड के सामने ही मिशेल को किस करने लगती है। मिशेल को गार्ड के सामने ही ये सब करने के लिए बहुत हेजिटेट फील होता है, इसलिए मिशेल रियान को रोक देती है। अब दोनों ही एक दूसरे के साथ इंटीमेट होना चाहता है, लेकिन मिशेल रियान को लेकर अपने घर नहीं जा सकती थी क्योंकि घर पर डायरा थी, इसलिए रियान मिशेल को अपना घर पर ले जाता है। यहाँ रियान मिशेल को अपना कलेक्शन दिखाता है और फिर दोनों इंटीमेट होने लगती है। लेकिन तभी मिशेल के पास मिशेल की डैड का एक फोन आता है और उसने काफी गुस्सा करते हैं क्योंकि मिशेल ने आज सबसे बड़ी कंपनी के साथ मीटिंग कैंसिल कर देती है। हालांकि मिशेल ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि ये मीटिंग उसकी कंपनी के लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो इसे खुद मिस कर देती है क्योंकि वो मीटिंग से ज्यादा रियान के साथ टाइम गुजारना चाहती थी। लेकिन मिशेल को कंपनी के लिए काफी बुरा भी लगता है, इसलिए मिशेल अपने फादर को सॉरी भी बोलती है और अपने फादर की गुस्सा किसी तरह से शांत कर देती है। अगले दिन जॉर्ज मिशेल के घर पर बुके लेकर आता है। मिशेल ने भले ही जॉर्ज को टाइम पास के लिए रखा हो, लेकिन जॉर्ज मिशेल से सच्चा प्यार करता था, उसके साथ शादी करके अपना घर बसाना चाहता था। लेकिन मिशेल जब जॉर्ज को देखती है तब सब सच सच बता देती है और कहती है कि मैंने अपने लिए नया पार्टनर चूज कर लिया। ये सुनकर जॉर्ज को बहुत बुरा लगता है और वो मायूस होकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद मिशेल रियान से मिलती है और उसी के साथ उसकी कार में बैठे हुए मीटिंग के लिए निकल जाती है। रास्ते में रियान मिशेल को एक अलग तरह से अंडरगारमेंट देता है जिसमें वाइब्रेशन सिस्टम था और इस अंडरगारमेंट को वाइब्रेट करने का रिमोट रियान के पास था। मिशेल इसे पहन लेती है और जब वो मीटिंग में होती है तब रियान उस वाइब्रेटर मशीन को ऑन कर देता है, जिसे मिशेल काफी अजीब बिहेव करती है और मिशेल को मीटिंग पर फोकस नहीं रहता और ये बात मिशेल की फादर भी अच्छे से नोटिस कर लेती है। इसके बाद रियान मिशेल को लेकर दूसरी तरफ जाता है और दोनों बाथरूम में जाकर डिंग करने लगते हैं और इसी बीच रियान मिशेल के क्लोज आने लगती है और किस भी करते हैं, जिसे मिशेल की लिपस्टिक थोड़ी बिगड़ जाती है। ये देखकर मिशेल अपनी लिपस्टिक ठीक करने जाती है, लेकिन रियान ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि तुम इसी हालत में बाहर जाओ। मिशेल रियान के प्यार में इतना ज्यादा खो चुकी थी, वो ऐसे ही बाहर जाने के लिए राजी हो जाती है और बाहर आकर मिशेल उसी बॉस को देखती है जिसके साथ उसने मीटिंग कैंसिल कर दी थी। लेकिन अब वो बॉस के साथ बातचीत करती है, लेकिन तभी रियान उसके रिमोट को ऑन कर देता है, जिससे मिशेल का ध्यान भटकने लगती है और जैसे तैसे खुद को कंट्रोल करके बात आगे बढ़ाना लगती है और मिशेल के फैली हुई लिपस्टिक देखकर बॉस भी समझ जाता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, इसलिए वो बिना कुछ रेस्पॉन्स देकर यहाँ से चल जाता है। इसके बाद मिशेल रियान की इस हरकत पर बहुत नाराज होती है और गुस्सा होकर वो यहाँ से चली जाती है। मिशेल अपनी बेटी को पिक करती है और दोनों जब घर जा रही होती है तभी मिशेल को पता चलता है कि डारा किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में है। ये जानने के बाद मिशेल को काफी गुस्सा आता है और वो डारा से बहुत नाराज भी होती है। मिशेल डारा को डांटते हुए कहती है कि अभी तुम्हारा ये उम्र नहीं है, तुम लिविंग रिलेशन के लिए बहुत छोटी हो। लेकिन तभी डारा मिशेल की बिगड़ी हुई लिपस्टिक पर गौर करती है और समझ जाता है कि मिशेल मीटिंग में क्या करके आई है। डारा मिशेल से इस लिपस्टिक के बारे में पूछती है कि ये कैसे खराब हो गई, लेकिन मिशेल डारा को कुछ भी नहीं बताती और मिशेल डारा पर गुस्सा होने लगती है। डारा और मिशेल के बीच इस पॉइंट को लेकर काफी बहस होती है। अगली सुबह जब मिशेल ऑफिस जाती है, उसके फादर उससे थोड़ा नाराज रहते हुए नजर आती है क्योंकि वो जान चुके हैं कि मिशेल रियान के साथ रिलेशनशिप में है। मिशेल की फादर रियान को पसंद नहीं करते और इसलिए अपनी बेटी को भी उसे दूर रहने के लिए कहती है। मिशेल के फादर मिशेल को बताते हैं कि रियान एक ड्रग रिलेटेड बॉय है और वो कार चोरी करते हैं और इसीलिए वो कई बार जेल भी जाता है। वो एक एल मैनेड बॉय है एंड उसका बैकग्राउंड भी ठीक नहीं है। मिशेल के फादर मिशेल के ऊपर काफी गुस्सा करती है और बोलती है कि अब तुम इस कंपनी को हैंडल नहीं कर पा रही हो, इसीलिए मैं कंपनी को बेच दूंगा। लेकिन मिशेल अभी इस कंपनी को बेचने के लिए मना कर देती है और अपने फादर को भी कंपनी आगे बढ़ाने के लिए कुछ आइडिया देती है और मिशेल ने इस आइडिया पर ज्यादा काम नहीं किया था, इसलिए उसने अपने फादर को कुछ ज्यादा बताना नहीं पाती। लेकिन फिर भी मिशेल की फादर उसके ऊपर भरोसा करके उसे एक और चांस दे देती है। फिर इसलिए मिशेल पूरे दिन अपने आइडिया पर काम करती है और रात में रियान से मिलने जाती है और इसके साथ कई बार इंटीमेट होने लगती है। मिशेल जब रियान को इस पास्ट के बारे में पूछती है, जिस पर रियान मिशेल को अपने बारे में कुछ भी नहीं बताता, बल्कि रियान मिशेल को जाने के लिए कहता है। अगले दिन रियान मिशेल को मिलने के लिए उस क्लब में जाती है जहाँ एक बार रियान उसे लेकर गया था। यहाँ मिशेल रियान की एक्स गर्लफ्रेंड से मिलती है। रियान की एक्स मिशेल को समझाते हैं कि रियान एक अच्छा लड़का नहीं
नहीं है, तुम उससे दूर रहना चाहिए। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो रेयान तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। मिशेल ये सब सुनने के बाद टेंशन में आ जाता है और जब ये घर जाकर देखती है तब पता चलता है कि उसकी बेटी का अफेयर जिस लड़के से चल रहा है वो कोई और नहीं बल्कि रेयान ही है। ये देखकर मिशेल बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और रेयान को बुरे भला कहकर अपने घर से भगा देती है। इस पूरी इंसिडेंस देखकर डारा बहुत डर जाती है, इसलिए मिशेल डारा को संभलती है और उसे रिलैक्स फील कराती है। और हम देखते हैं अगले दिन मिशेल अपनी आइडिया को ऑफिस में रिप्रेजेंट करती है, लेकिन अभी इसकी तैयारी पूरी नहीं हुई थी, इसलिए मिशेल किसी को भी सही तरह से समझा नहीं पाती। ये देखकर मिशेल की फादर कंपनी बेचने के लिए तैयार होती है और कहती है कि मैं इसके लिए एक मीटिंग भी अरेंज करूंगी। ये सुनकर मिशेल सब लोगों के सामने अपने फादर के ऊपर गुस्सा करने लगती है और इस बदतमीजी की देखकर मिशेल की फादर उसे कुछ दिनों के लिए कंपनी से बाहर कर देती है। कंपनी को लेकर मिशेल काफी परेशान होती है और तभी रेयान मिशेल को मैसेज करके परेशान करता है। ये देखकर मिशेल रेयान को समझाने के लिए उसके घर जाती है और दोनों में लड़ाई होने लगती है। मिशेल यह चालाकी दिखाते हुए किसी तरह रेयान को बांध देती है। उसके बाद मिशेल रेयान को काफी टॉर्चर भी करती है और उसे वार्न करती है कि अगर तुम मेरी बेटी से दूर नहीं हुए तो मैं तुम्हें मार दूंगी। ये सब देखकर रेयान को समझ में आ जाता है कि वो गलत लड़की से पंगा लिया था। रेयान को सबक सिखाने के बाद मिशेल काफी अच्छा फील करती है और फुल कॉन्फिडेंस से अपने आइडिया पर भी काम करती है और अगले दिन इस आइडिया को कंपनी के सामने रखती है जो कि सबको बहुत पसंद आता है। फिर अगले दिन मिशेल कंपनी को उस बॉस के साथ मीटिंग फिक्स करने के लिए जाती है जिसकी मीटिंग को उसने कैंसिल किया था। यह मिशेल उसे कंपनी के लिए राजी करा लेती है। ये कंपनी की ओनर अगले दिन ऑफिस में आने के लिए बात करता है, इसलिए मिशेल और बाकी सारे एम्प्लॉयज उसकी वेट करती है और कई समय बिताने के बाद इन्हें लगता है कि वो नहीं आएगी, लेकिन वो आ जाता है और कंपनी के साथ डील फिक्स कर लेती है और ये सब मिशेल की वजह से हुआ था, इसलिए मिशेल को उसके फादर आधी कंपनी का शेयर होल्डर बना देती है। इसके बाद मिशेल जब सेक्रेटरी के साथ ड्रिंक कर रही होती है तभी यहाँ कंपनी का इन्वेस्टर आता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि कंपनी में इन्वेस्ट कराने के लिए मिशेल उसके साथ सोया था। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ से ही खत्म हो जाती। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए धन्यवाद।